नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मेरा नाम है आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो इंडिया का वीडियो है, इंडियन यूट्यूबर का वीडियो है और ये अरुणाचल प्रदेश के लिए वीडियो है। तो ये वीडियो मुझे दिखा तो मैंने कहा कि चलो भाई, काफ़ी डिमांड आ रही थी भाई नॉर्थ ईस्ट से कि भाई नॉर्थ ईस्ट के वीडियोज आपने दिखाते तो एक अरुणाचल प्रदेश का ये वीडियो मिला है। तो इसका टाइटल है, ये नए प्रोजेक्ट्स बदल देंगे अरुणाचल प्रदेश की शक्ल, द न्यू फेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए भाई देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं और क्या क्या होने वाला है या हो चुका है। तो चलिए इसमें पूरी जानकारी मिलेगी और मुझे लगता है कि बाकी पूरे देश भर को जानना चाहिए कि भाई उधर भी क्या हो रहा है, क्या उधर डेवलपमेंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो करवाने के लिए दबाव डलवाना है कि भाई उधर भी डेवलपमेंट चाहिए हमें। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे समय जाता जा रहा है भारत भी डेवलप्ड कंट्री बनने की ओर बढ़ रहा है। इसी के चलते भारत के सभी राज्यों में अलग अलग प्रोटेस्ट चल रहे हैं और अभी अरुणाचल प्रदेश अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से मोदी सरकार के लिए प्रायोरिटी बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है जो इस हिमालयी राज्य का चेहरा बदल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में हाईवेज, रेलवे लाइन और एयरपोर्ट्स बनने से लेकर कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तेजी से चल रहे हैं। चलिए आज की वीडियो मोदी सरकार के उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे जो बदलेगा अरुणाचल प्रदेश का भविष्य। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेवलपमेंट के लिए प्रायोरिटी वाले एरिया में सबसे ऊपर नॉर्थ ईस्ट को रखा। ये राज्य आजादी के बाद से ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। अरुणाचल प्रदेश के लिए लेटेस्ट डेवलपमेंट इनिशिएटिव पिछले हफ्ते शुरू हुआ जब रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने राज्य के लिए 4400 करोड़ रुपए के हाईवे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। ये सभी प्रपोज्ड हाईवेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। गडकरी जो पिछले हफ्ते गुवाहाटी में थे ने रीजन के सभी राज्यों के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए के मेजर रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अनाउंस किए। अरुणाचल प्रदेश में कई नए हाईवेज पहले बन चुके हैं जिन्हें देश के रेलवे मैप में भी शामिल किया गया है। आइए अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि कैसे मोदी सरकार न्यू रेल लाइन, एयरपोर्ट, हाईवेज और सड़कें बनाकर अरुणाचल प्रदेश की सूरत पलट देंगे। एयर कनेक्टिविटी। राज्य की राजधानी ईटानगर के पास होलोंगी में एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इनॉग्रेशन का इंतजार कर रहा है, जबकि तेजू और पासीघाट में 2 और एयरपोर्ट को डेली कमर्शियल फ्लाइट्स के साथ शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स आलो, दापोरिजो, मेंचुका, तवांग, तुतिंग, विजयनगर और वालोंग, जहां से डिफेंस हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट ऑपरेट होते हैं, उनको कमर्शियल फ्लाइट्स में लैंड करने की परमिशन देने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। वहीं सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मिलकर इस साल अप्रैल में पासीघाट से मेड इन इंडिया डॉर्नियर DO-228 एयरक्राफ्ट पर ऑपरेटेड पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। अलायंस एयर एक PSU अगले कुछ महीनों में जीरो, मेंचुका, टूटिंग और विजयनगर के लिए फ्लाइट्स ऑपरेट करना शुरू कर देगी। सिंधिया ने राज्य में वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में दिरांग, दिबांग घाटी के एनीनी और अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में 3 और एयरपोर्ट्स खोलने का वादा किया है। इसी के साथ राज्य सरकार राज्य के दूर दराज के हिस्सों में कुछ और हेलीपोर्ट्स डेवलप करना चाहती है ताकि उन्हें एक्सेसिबल बनाया जा सके। इनमें से कई जगहों को टूरिस्ट अट्रैक्शन के सेंटर के रूप में डेवलप किया जा सकता है और नतीजतन इससे लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। नई रेल लाइनें। अप्रैल 2014 में आजादी के 67 साल बाद अरुणाचल प्रदेश देश के रेलवे मैप पर आया था और तब से ही मोदी सरकार ने 3 रेल लाइनें शुरू की हैं। भालुकपोंग से तवांग, उत्तर लखीमपुर बामे अलो सिला पाथर और पासीघाट तेजू परशुराम कुंड रूपाई। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के ऑफिशियल्स के मुताबिक इन 3 लाइनों पर काम तेजी से चल रहा है और कुछ सालों में ये भी चालू हो जाएंगी। ज्यादा रेलवे लाइंस के लिए सर्वे चल रहे हैं जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लेसेस को जोड़ती हैं। इन नई रेल लाइनों में लेक पानी से नामपोंग, देवन से होते हुए दमदुमा से वाकरो, सिमुलगुरी, नामसाई से चोखम से होते हुए डांगरी से रोइंग, तिनसुकिया से पासीघाट, कानूबारी, देवमाली, लेक पानी, जयरामपुर, खरसांग, मियाओ, दीव, तेजू, भीष्मकनगर, रोइंग और डम्बुक से होते हुए धलाई बील से सिजौसा, इटाकोला, नाहर कटिया से देवमाली और लेखा पानी से खरसांग शामिल हैं। रोड्स एंड हाईवेज। और दोस्तों आपको बता दें कि ये रोड सेक्टर ही है जो अरुणाचल प्रदेश में तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। दोस्तों राज्य में कई हाईवे, सेकेंडरी और टर्शियरी सड़कें पहले बनाई जा चुकी हैं। 2407 किलोमीटर लंबे ट्रांस अरुणाचल हाईवे, 967 किलोमीटर लंबे पूर्व पश्चिम गलियारे और 2000 किलोमीटर लंबे ट्रांस अरुणाचल हाईवे को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट
एक हैप्टिक फेज में चल रहा है। फ्रांस अरुणाचल हाईवे का 60% से ज्यादा जो तवांग में एक्चुअल कंट्रोल लाइन से लेकर साउथ ईस्ट में असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश पर कानूबारी तक चलता है का काम पूरा हो गया है। बाकी को 2024 तक पूरा करने का टारगेट है। ट्रांस अरुणाचल हाईवे राज्य की पूरी लंबाई से होकर गुजरता है और 16 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। राज्य को मोटे तौर पर 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ और ईस्ट में ऊपरी 2/3 और साउथ में निचला 1/3। यह हाईवे तवांग जिले में भारत के नॉर्दर्न मोस्ट मिलिट्री पोस्ट से शुरू होता है और जैमीथांग, तवांग, बोमडिला, नेचिपू, सेप्पा, सगली, यूपिया, याजाली, जीरो, दापोरिजो, आलो, पासीघाट, दिबांग के सदर्न पार्ट से होकर जाता है। अच्छा, ये वही तवांग है जहां पर अभी हाल ही में बड़ा बवाल हुआ और चीनियों को गोलगप्पे खिलाए गए हैं हमारी तरफ से, और ढंग से गोलगप्पे खिलाए गए हैं, मुंह फूले हुए हैं गोलगप्पे खा खा के। तो ये पता है क्या हुआ था वहां पे? चीनियों ने सोचा भी नहीं था, वो बड़ी संख्या में आए थे, चीनियों ने ये सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी वहां पे, पहले तो कम हमारे थे भारतीय सैनिक, बाद में रीइंफोर्समेंट पटाख से पहुंच गई जो क्विक रिएक्शन टीम होती है। क्यों पहुंची? क्योंकि पिछले कुछ सालों में, 7-8 सालों में हमने इंफ्रा पे, बॉर्डर इंफ्रा पे बहुत ज्यादा काम किया है। भले ही यहां तक लोगों तक बात पहुंचती नहीं है, लोग सबूत मांगने लगते हैं, लोग ये करने लगते हैं, वो करने, लेकिन लोगों को ये पता नहीं चलता कि हमने कितना काम किया जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। और बाकी तो हमने वीडियोस देखी ली हैं पुराने, और बाकी वीडियोस हैं, ऐसा नहीं है, वीडियोस होते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी थोड़ी प्रोफेशनल है ना, वो ऐसे नहीं चलती, इमोशन पे नहीं चलती, वो आराम से अपने हिसाब से चलती, वो जानती है कि क्या कर रही है। और इस बार ढंग से गोलगप्पे खिलाए गए हैं चीनियों को। तो देखिए, कहने का मेरा मतलब यह है कि स्ट्रेटेजिक महत्व तो है ही, सबसे बड़ी बात है कि वहां के जो लोग हैं उनको सुविधाएं मिलना। अगर सड़कें अच्छी होंगी, हाईवेज होंगे, ट्रेन की कनेक्टिविटी होगी, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी होगी, तो लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। आप उनका दोहरा इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन मेन जब लड़ाई होगी, जब बाकी चीजें होंगी, तो उस वक्त वो इस्तेमाल होंगी, लेकिन बाकी टाइम पे तो वो सिविल लोगों के काम आएंगी। इससे व्यापार बढ़ेगा, लोगों का आना जाना बढ़ेगा, लोग स्टडी के लिए जो दिल्ली और यहां उधर आते हैं, आना जाना आसान हो जाएगा, तो हर चीज से वो डेवलप होगा। और सबसे बड़ी बात कि जो मैं हमेशा कहता हूं, नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती का मुकाबला कहीं नहीं है। वो एक अलग टाइप की खूबसूरती है, जो नेचुरल खूबसूरती जिसे कहते हैं ना, वो अलग ही है, वो अलग लेवल है उसका, और लोगों ने वहां पर बड़ा प्रिजर्व करके रखा है उसे। तो इसलिए मैं जब भी नॉर्थ ईस्ट की बात आती है, जब भी वहां पर लोगों के जाने की बात आती है, तो मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि भैया जो भी बाहर से जाओ, प्लीज वहां पे कूड़ा कचरा मत फैलाना यार। वो जगह स्वर्ग जैसी है तो उसे स्वर्ग जैसी रहने दीजिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम जो बाहर से जाते हैं वहां पे घूमने फिरने, जो भी, वो हम सबकी जिम्मेदारी है। और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, जब भी मैं अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट की बात सुनता हूँ तो कहता हूँ कि यार मैं भी जाऊंगा। लेकिन यकीन मानिए, मेरा प्लान है वहां पे कम से कम 2 हफ्ते का प्लान बनाऊंगा और मैक्सिमम जगहों पर घूम कर आऊंगा, और देखते हैं अब ये प्लान कब कामयाब होता है। तो नॉर्थ ईस्ट वालों, आना मैंने जरूर है भाई उधर, ये बात याद रखना, आऊंगा तो जरूर, प्लान में है मेरे, अब कब भगवान की मर्जी है। खैर, आगे देखते हैं वीडियो में। घाटी जिला लोहित, रोइंग, तेजू, महादेवपुर, बोरदुमसा, नामचिक, चांगलांग, खोंसा, लोंगडिंग और कानूबारी पर खत्म होता है। इस हाईवे के आगे नॉर्थ में प्रपोज्ड अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे है, जो भारत और चीन के कब्जे वाले तिब्बत के बीच LAC के साथ चलेगा। ये हाई एल्टीट्यूड हाईवे तवांग जिले में मांगो थिगबू से शुरू होगा और वेस्ट में कामेंग, ईस्ट कामेंग और अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में मेचुका, ऊपरी सियांग डिस्ट्रिक्ट में तुतिंग, दिबांग घाटी जिले, लोअर में देसाली के जरिए मैकमेल लाइन के साथ आगे बढ़ेगा। दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट, चागलगाम, किबिथू, डोंग और हवाई सभी अंजाव जिले में, और अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और म्यांमार के जंक्शन पर चांगलांग जिले में विजयनगर में खत्म होते हैं। तवांग से भूटान में योंगफुल्ला एयरपोर्ट से ईस्टर्न भूटान में, भारत में लुमला यायाब और भूटान में त्राशी गैंग के जरिए इस हाईवे का 100 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न रूट भी बनाया जाएगा। थर्ड एम्बिशियस हाईवे प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश की तलहटी में ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है और मोटे तौर पर अरुणाचल प्रदेश असम इंटरस्टेट बॉर्डर के साथ असम में भैरवकुंडा से वेस्ट में भूटान, असम अरुणाचल प्रदेश के ट्राई जंक्शन पर कानूबारी ट्राई जंक्शन तक चलती है। पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश में हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूर किए गए 44,000 करोड़ रुपए में से 27,349 करोड़ रुपए फ्रंटियर हाईवे को 2 लेन का बनाने के लिए रखे गए। इंटरकनेक्टिविटी कॉरिडोर को 2 लेन करने के लिए 15,720 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। ये कॉरिडोर पक्के केसांग, ईस्ट कामेंग, लोंगडिंग, चांगलांग, अपर सियांग, अपर सुबनसिरी, तवांग,
ईस्ट सियांग और वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं। बाकी 915 करोड़ रुपए को 61 किलोमीटर लंबे ब्रह्मकुंड से चोखम रोड को 2 लेन का बनाने के लिए दिया गया है। रोपवे। अरुणाचल प्रदेश ने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक स्पेशल पर्पस व्हीकल नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ पिछले हफ्ते एक एमओयू पर साइन किए। NHLML को इनएक्सेसिबल एरिया से जोड़ने, अर्बन एरियाज को कम करने और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हिली एरियाज में रोपवे बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की पर्वतमाला प्रोजेक्ट को लागू करने का काम सौंपा गया है। NHLML जो 2022-2023 के बजट में घोषित की गई पर्वतमाला प्रोजेक्ट की डेजिग्नेटेड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, अरुणाचल प्रदेश में सर्वे करेगी और फिर रोपवे को बिल्ड, ऑपरेट और मेंटेन करेगी। अरुणाचल के मुख्यमंत्री खांडू ने कहा है कि 2024 तक कई सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे और 2025 तक अरुणाचल प्रदेश में देश का सबसे अच्छा और सबसे एक्सपेंसिव सड़क नेटवर्क होगा। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश पर फोकस करने के कारण पॉसिबल हुआ है। मोदी जी ने 8 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों को अष्टलक्ष्मी करार दिया था और राज्यों को टॉप प्रायोरिटी दी थी। एक नई योजना 2022-23 से 2025-26 तक 15th फाइनेंस कमीशन के बचे 4 सालों के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल पिछले महीने अप्रूव्ड इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगी, उन्होंने कहा। चलिए आपको बता दें कि मोदी सरकार से पहले कैसे अरुणाचल प्रदेश को नेग्लेक्ट किया जाता था। आजादी के बाद से लगभग 7 दशकों तक अरुणाचल प्रदेश ग्रॉसली नेग्लेक्टेड एंड अंडर डेवलप्ड रहा। चीन के साथ 1962 के युद्ध के बाद से सेंटर में लगातार कांग्रेस के शासन ने राज्य को अंडर डेवलप्ड रखने की अनएक्सप्लिकेबल और अजीब नीति का पालन किया। उनका बेतुका तर्क ये था कि अरुणाचल प्रदेश को डेवलप करना और राज्य को अच्छी सड़कें और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चीन के साथ एक और युद्ध की स्थिति में ला देगा। साथ ही अगर अरुणाचल प्रदेश में सीमा तक अच्छी सड़कें होती तो चीनी सेना के लिए असम तक इन सड़कों के जरिए तेजी से आगे बढ़ना आसान होता। अटल बिहारी वाजपेयी के प्राइम मिनिस्टरशिप में पहली बार एनडीए की सत्ता में आने पर इस नीति को पलट दिया गया था, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी थे जिन्होंने इसे आगे बढ़ाया और राज्य में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने का फैसला किया। उन्होंने कहा पिछले 67 सालों की गलतियों को सुधारना होगा और हमें खोए हुए समय के लिए तैयार करना होगा। हमें 15 से 20 साल में वो हासिल करना है जो 67 साल में नहीं किया गया। अरुणाचल प्रदेश में मौजूद एक्सेप्शनली खराब सड़क नेटवर्क का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि असम, जो अरुणाचल से साइज में छोटा है, 2017 में कुल 3,77,777 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क था। अरुणाचल प्रदेश की दूरी एवरेज 37,025 किलोमीटर थी, यानी अरुणाचल की कुल सड़क की लंबाई असम की कुल सड़क की लंबाई का केवल 10% थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ट्रिपल लाभ क्या हैं। ये सभी प्रोजेक्ट्स नए हाईवेज, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स और रेलवे लाइंस ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती हैं। सड़क और रेल पर हाई कनेक्टिविटी से राज्य की इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा जिससे लोकल लोगों को लाभ होगा। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिजल्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विशेष रूप से मैकमहन लाइन के साथ रिमोट एरियाज में रहने वाले लोगों को बेनिफिट करेगा और उन एरियाज से उनके माइग्रेशन को रोकेगा। ये लोकल कम्युनिटी सुरक्षा बलों और सरकार की आंखों और कानों के रूप में काम करते हैं। अब बॉर्डर के दूसरी तरफ एडवर्सरी सिचुएशन में निगरानी में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इसलिए बॉर्डर एरियाज को अच्छी तरह से आबादी में रखना और आसान पहुंच के जरिए उन एरियाज में टूरिस्ट के फ्लो को आसान बनाना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो दोस्तों जाइए और इनके चैनल को देखिए, बहुत अच्छा और बहुत जानकारी वाला वीडियो बना। मतलब इतनी जानकारी तो मुझे भी नहीं थी कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इतने सारे काम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी भी है। हम अपने सारे स्टेट्स को ऐसे ही डेवलप करना चाहिए। हमें जल्दी काम करना पड़ेगा, बहुत लगन से काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत से काम करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी स्टेट गरीब रहे या उसके पास पैसे की कमी हो या संसाधनों की कमी हो। मुझे लगता है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हर स्टेट में आप ऐसा इंफ्रा डेवलप करें जिससे बिजनेस बढ़े। बिजनेस बढ़ेगा तो लोगों की कमाई बढ़ेगी, लोगों की कमाई बढ़ेगी तो लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हायर एजुकेशन में ले जाएंगे, अच्छे स्कूल्स में दाखिला करा पाएंगे और जब बच्चे पढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा। ये भी अटल जी का सपना था कि चलो स्कूल चलें हम। तो बहुत ज़रूरी है और नॉर्थ ईस्ट को जिस तरह से नेगलेक्ट किया गया, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं और इस बात से 100% सहमत हूं कि हमने नेगलेक्ट किया, यहाँ की सेंटर ने नेगलेक्ट किया, लेकिन अब उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि जितना बड़ा टूरिज्म का पोटेंशियल नॉर्थ ईस्ट में है
उतना कहीं नहीं है। वहां पर किसी एक जगह को करने की जरूरत नहीं है, पूरा नॉर्थ ईस्ट ही अपने आप में टूरिज्म का बहुत बड़ा हब बन सकता है। इस वक्त जैसे हमने जम्मू कश्मीर पर थोड़ा सा फोकस करना शुरू किया, देखिए वहां पर टूरिस्ट की बाढ़ आ गई है, लाखों टूरिस्ट वहां पे पहुंच रहे हैं। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में भी ये संख्या मतलब करोड़ों में पहुंचाई जा सकती है। और मैं इंडिया के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप विदेश जाना छोड़िए, आप हमारे इंडिया में ही इधर उधर जाइए, और नॉर्थ ईस्ट तो बिल्कुल एक बार जाइए। जैसे आप कश्मीर जाते हैं, जैसे आप इधर उत्तराखंड, हिमाचल, ये सारी जगहों जाते हैं, साउथ में जाते हैं, हर तरफ की अपनी ब्यूटी है। साउथ में अलग खूबसूरती है, वेस्ट में अलग खूबसूरती है, नॉर्थ में अलग खूबसूरती है। तो ईस्ट को भी आप मत भूलिए, ईस्ट में जाइए। और मैं सच कहता हूं कि मैं तो वीडियोस देख देख के क्या बताऊं मैं आपको, लेकिन आप लोग जाइए और वहां के लोगों की मदद करिए, वहां की इकोनॉमी को बढ़ाइए, वहां पर जाकर क्या कहें कि एक तरह से मेलजोल बढ़ाइए। और बड़े अच्छे बहुत मृदुभाषी लोग हैं, और क्योंकि मुझे तो कमेंट्स आते रहते हैं ना नॉर्थ ईस्ट से, और मुझे इतना प्यार मिलता है नॉर्थ ईस्ट में कि मतलब मैं भी हैरान रहता हूं कि यार लोग इतना पसंद करते हैं, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए जाइए और नॉर्थ ईस्ट को उसका हक मिलना चाहिए। सरकार, अब पुरानी सरकारों ने जो किया सो किया, लेकिन जो सरकार है या जो आएगी सरकार, मैं उससे कहना चाहूंगा कि भैया नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा से ज्यादा करिए, वहां पे पोटेंशियल ज्यादा है बॉस। वो आपके ओवरऑल देश के डेवलपमेंट में ही आपकी मदद करेंगे। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स के बाद वहां पे होगा, और बाकी सिर्फ अरुणाचल ही नहीं, बाकी जो 7 सिस्टर्स हैं उनको भी इसी तरह से डेवलप किया जाना चाहिए। शायद काम भी चल रहा है, बहुत ज्यादा काम चल रहा है। ये तो सिर्फ अरुणाचल की बात हुई थी, असम में भी काम चल रहा है, नागालैंड में भी काम चल रहा है, मेघालय में भी काम चल रहा है, त्रिपुरा में भी काम चल रहा है, मतलब काम चल रहा है। तो आप लोगों को पसंद आएगा वीडियो, कमेंट में जरूर लिखिएगा, और जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।